नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं एमपी समाचार लाइव। ग्वालियर पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क की राम मंदिर को लेकर दिए बयान पर कहा कि राम मंदिर बनाने का जो न्यायपालिका का फैसला है, हमें भरोसा था न्याय का फैसला उत्साहपूर्वक था। पूरे सनातन और हिंदू समाज में एक हर्ष की लहर दौड़ी है। ये न्यायपालिका का आदेश है, न किसी पार्टी ने इस राम मंदिर को बनवाया है। ऐसा कोई नहीं है जो राम मंदिर बनाने में सहयोग कर रहा हो। हमारे साधु संतों ने भी करोड़ों दान किए हैं मंदिर बनवाने के। राम मंदिर हमारा दिल है और समाजवादी पार्टी की ओर से दिए बयान की हम निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कुछ कहते हैं, उनके मुद्दे कुछ और है, लेकिन राम मंदिर बनने से देश की जनता और साधु संत समाज भी खुश है। जी, समाजवादी पार्टी के एक सांसद है भैया थोड़ा कोई शफीक बर्क साहब है, समाजवादी पार्टी के सांसद। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसलिए मनमानी कर रही है। पहले बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, जबरदस्ती राम मंदिर बनाया जा रहा है, जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। तो अराजकता बीजेपी ने फैला दी। राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने ये बयान दिया है कि बाबरी को शहीद किया। क्या सोचते हैं आप? एक समय नहीं, देखिए, हम साधु संत हैं और हमें लगता है कि न्यायपालिका में जो साधु संतों को भरोसा था, आज जब राम मंदिर की बात आई और राम मंदिर का जब फैसला आया, न्यायपालिका ने, हम लोग को जब भरोसा था और वास्तव में न्यायपालिका ने जो न्याय दिया वो उत्साहपूर्वक था। इसलिए जो है हम संत समाज में एक हर्ष की लहर दौड़ी, पूरा सनातन और हिंदुत्व में लहर दौड़ी। तो इसका मतलब ये नहीं है, जब हमें न्यायपालिका पर भरोसा था और न्यायपालिका ने जो दिया है वो किसी ने ना गिराई है ना बनाई है, वो तो केवल उन्होंने किया, इसीलिए पूरा जनता जना। मैं तो कहता हूँ ऐसा कोई नहीं है। जिन हमारे साधु संतों ने भी करोड़ों रुपए दिए हैं, दान किए हैं राम मंदिर बनाने के लिए। तो एक समाजवादी पार्टी का सांसद इस तरह का बयान देता, वो आपके कांग्रेस के इंडी गठबंधन के मेंबर है। तो नहीं, हम उसके, देखिए, यदि ऐसा कोई कहता है तो हम उसकी भर्त्सना करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं कि कोई भी हो वो। राम मंदिर हमारा एक दिल है, जो हम हमारे इष्ट हैं राम जी, और राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए चाहे वो कोई भी हो, सबको खुशी है। यदि समाजवादी पार्टी को या समाज पार्टी के कोई सांसद को दुख है तो वो उनकी कथा है वो, पर आज भारत की जनता बेहद खुश है। राम मंदिर बन के तैयार है और उसका उद्घाटन होने वाला है। पूरा संत समाज बेहद खुश है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिना बुलाए जाएंगे। परंतु दुख इस बात का है कि जब भूमि पूजन हुई थी तो भूमि पूजन में हमारे जो धर्म के एक वो होते हैं, और किसी चारों शंकराचार्य को, हमारे जगत गुरुओं को, किसी को नहीं बुलाया गया है। दुख इस बात का है। तो हमारा मोदी जी से अनुरोध है या वहाँ के व्यवस्थापक से अनुरोध है, कम से कम हमारे शंकराचार्य जो मठाधीश हैं, कम से कम चारों के शंकराचार्य तो बुलाए जाएं। बाबा जी, मध्य प्रदेश में क्या तस्वीर देखते हैं? पिछले चुनाव में आप बीजेपी में थे, अब इस साल जो है कांग्रेस में, क्या तस्वीर? देखिए, हम रहते नहीं हैं ना हम किसी के सदस्य हैं। हम तो जो अच्छा काम करें उनके साथ हैं। हमें लगा कि गौ माता का अच्छा काम करेंगे, नर्मदा का अच्छा काम करेंगे, और वो नहीं कर पाए, इसलिए हम उनको त्याग पत्र दे करके हम लोगों ने कांग्रेस का जो सिस्टम था उसका सहयोग किया और उस सरकार भी बनी। परंतु अब आज की परिस्थिति यह है कि हम पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा कि अब भूचाल ऐसा आया है कि परिवर्तन की लहर है, और लग रहा है कि अब इस बार जो है किसी हालत में इतनी सीटें दी जा रही हैं, उन लोगों का कहना है कि हम इसीलिए सीटें देंगे कि ये खरीद भी नहीं पाएंगे और बिक भी नहीं पाएंगे। 5 राज्यों में चुनाव है मध्य प्रदेश में लगातार। बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बना रही है, हमेशा कह रहे हैं राम मंदिर हमने बनवाया। लाखों साधु, हजारों साधु संत जो हैं अपना बलिदान दिए हैं, वहाँ जो मरे हैं, इन्हीं ने किया सब कुछ। इसका मतलब है आपने विकास तो कुछ किया नहीं, इसलिए ये वहाँ की बात करते हैं। वो तो एक लहर है हमारे संतों का और हमारे जो का एक भाव हमारे सनातनी का कि राम मंदिर यदि बना है तो न्यायपालिका ने उसको दिया है, ना कि बीजेपी ने। जी, चुनाव का वक्त है, ऐसी स्थिति में लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठते रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि अभी भी उनको डर है कि ईवीएम के जरिए सरकार हत्याई जा सकती है। क्या आप भी उनके इस बयान से सहमत हैं? नहीं, देखिए ये पार्टी है, अपनी पार्टी अपनी बात करती है, वो अपनी बात। हमारी बात जो है वो ये है कि गौ माता परेशान है। ईवीएम को लेकर नहीं, ईवीएम पे देखिए जी, हाँ, क्योंकि हमारा धार्मिक मुद्दा है तो उस पर आप उनसे ही करें, पार्टी वालों से करें जो लड़ रहे चुनाव।
हम लोग चुनाव लड़ नहीं रहे, पर जनता को सजग कर रहे हैं कि जनता जनार्दन इनके बहकावे नहीं आए, क्योंकि ये योजना उनके लिए लाते हैं जो वोट देते हैं। और एक मिनट बात धर्म की करते हैं, ये जूता चप्पल की योजना लाते हैं, ये डब्बा डब्बी की योजना लाते हैं, ये छत्ता की योजना लाते हैं, पर गौ माता की नहीं लाते, क्योंकि वो वोट नहीं देती। इन्हें ये नहीं मालूम है कि वोट तो नहीं देती पर शराब जरूर देती है, ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वोट तो आप भी देते हैं, इसलिए ईवीएम पर भरोसा आपका भी होना चाहिए। नहीं, हम देख वो हमारा मामला ऐसा है कि हम लोग जो जब वोट हमारा तो ऐसा है कि अच्छा काम करने वाले सरकार को देंगे। रहा ईवीएम का तो जो मैनेज करेंगे उस पर हम सहमत रहते हैं, क्योंकि हम लोग तो वोट देना है, कैसे देना क्या करना वो अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। जी।